आचार्य प्रशांत भी अपने मत को लेकर आते हैं और एक ऐसा ईश्वर उनके अनुयायियों को देते हैं, उनको मानने वालों को देते हैं आचार्य प्रशांत को, जो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होता, जो ईश्वर बाधित है, सीमित है, नियमित है, जिनके द्वारा जो मोक्ष प्राप्त होता है उनके अनुयायियों को, वो नित्य स्थायी नहीं है, परम स्वतंत्र नहीं है। तो कुल मिलाकर के उनके द्वारा जो धर्म उनके अनुयायियों को प्राप्त होगा वो धर्म ही नहीं है बल्कि धर्माभास है। धर्म का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई विधि, नियम और मर्यादा का नाम ही धर्म है। तो ये जो नियम है, ये जो मर्यादा है, ये जो विधि है जिसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी, तो वो यदि सच्चिदानंद ही नहीं मिलेगा इस विधि को, इस मर्यादा को, इन नियमों को पालन करने के पश्चात, तो वो धर्म कहा हुआ? क्योंकि इनकी विधि को पालन करने पर जो ईश्वर प्राप्त होगा वो ईश्वर ही सिद्ध नहीं हो रहा। तो जो धर्म है वो भी धर्म नहीं हुआ, वो भी धर्माभास हुआ। जिस धर्म के द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्राप्ति हो वही धर्म वास्तव में धर्म है। यदि उस धर्म के द्वारा सर्वशक्तिमान, किसी भी नियम के नीचे ना आने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो धर्म, वो नियमावली, वो मर्यादा, वो विधि धर्म नहीं मानी जाएगी। तो अभी तक इस वीडियो में भी और अभी जितनी भी वीडियोस बनाई हुई हैं हमने आचार्य प्रशांत जी पर, उन सभी वीडियोस के द्वारा अभी तक हमने इतना जान लिया है कि इनके द्वारा जो ईश्वर है वो ईश्वर सिद्ध नहीं होता, जो मोक्ष है वो मोक्ष सिद्ध नहीं होता, और जो धर्म है वो भी धर्म सिद्ध नहीं होता, वो भी धर्माभास सिद्ध होता है। अब इसके पश्चात इसी सीरीज के अंतर्गत इनकी जो अब अशास्त्रीय वक्तव्य हैं उन सबका शास्त्रों से उत्तर दिया जाएगा। जैसे कि इन्होंने आज जो अशास्त्रीय बात करी है, अब पता नहीं 1-2 दिन पहले करी होगी, इसमें ये क्या कह रहे हैं? यहाँ देखो तुम अवतारों को सफा चट क्लीन शेवन, जंगल में कहां से मिलता था उनको उस तरह, वो भी रोज रोज की एकदम साफ। सोच के देखो, पर बुद्धि का तो अध्यात्म में कोई स्थान होता ही नहीं ना। तो सबसे पहली बात, भगवान ने भगवत गीता में ये स्पष्ट करा है 4:9 में कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ है जो प्राकृत ना हो, जो अप्राकृत हो। हम मनुष्यों का शरीर लौकिक होता है, प्राकृत होता है, परंतु भगवान का श्री विग्रह जो होता है वो अलौकिक होता है, वो प्राकृत नहीं होता है, वो अप्राकृत होता है। हमारा जो जन्म है वो अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर होता है। अहंकार है, अहंकार के कारण कर्तापन है, कर्तापन के कारण कर्म है, और कर्म के कारण कर्म फल है, और कर्म फल के कारण नया जन्म है। परंतु भगवान का जो जन्म होता है वो कर्म के अधीन नहीं होता है, हमारा होता है। भगवान का जन्म अविद्या के कारण नहीं होता है, स्व इच्छा से होता है, लोक संग्रह के लिए होता है, अधर्म के विनाश के लिए होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, साधु भक्तों के उद्धार के लिए होता है। और भगवान पर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, वो प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी माया से जन्म लेते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमाण भी ले लीजिए। अथर्ववेद 10:8-32, ईश्वर पर आयु का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा जो भागवत है 1:19-26, जो भगवान हैं वो सदैव 16 वर्ष के दिखते हैं। तो अगर ऐसा को तर्क करते हैं आप कि उनकी दाढ़ी क्यों नहीं आ रही है और उनको कौन वहाँ पे वो दे रहा है, तो ये उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो सदैव 16 वर्ष के दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उत्तर प्राप्त हो गया होगा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक प्लेलिस्ट बना दूँ जिसके द्वारा जो भी आचार्य प्रशांत की ये अशास्त्रीय वक्तव्यों से भ्रमित होता है उसके पास आप ये वीडियोस भेज सकते हैं, प्लेलिस्ट भेज सकते हैं, जिससे कि उसकी सहायता हो सके। चलिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय श्री कृष्ण।